अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल अफ्तारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज की वीडियो का गोल है 1K लाइक्स, तो उम्मीद है आप ज़रूर पूरा करेंगे। वीडियो को तो स्किप नहीं करना, तक पूरी वॉच करना है। हाफ कप मैंने गंदम का आटा लिया है और 2 कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दें, हाफ टी स्पून ही आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दें। अब आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करने में लगेंगे, जल्दी मत कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी कौन है, क्या बनाने लगी है, तो आपने एंड तक वीडियो को वॉच करना है। आगे बहुत मजे की इंटरेस्टिंग वीडियो है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि रमजान से पहले पहले आप इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें कॉफ़ी ऐड किया है। आप इसकी जगह कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो। कोको पाउडर हर घर में मौजूद नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोको पाउडर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अब आपने इसमें पानी बहुत कम ऐड करना है। आपने सख्त रखना है तो आपकी ये कोन अच्छी बनेगी। अगर आप इसको नरम कर दोगे तो आपकी कोन टूट जाएगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। बहुत कम पानी आपने ऐड करना है। जितना आप कम से कम पानी इस्तेमाल करेंगी तो उतने ही आपका अच्छे से आटा लगेगा। आटे को सख्त रखना है, नरम बिल्कुल भी आपने नहीं करना। देखिए मैं आपके सामने आटा लगा रही हूँ, इस तरह का आटा होना चाहिए और इसको गूंद लें जैसे हम रेगुलर गूंदते हैं। सोच के आ रहे हो, मैं आपसे कह रही हूँ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। ब्राउन कलर कितना जबरदस्त आ गया, कोन वाला कलर आ चुका है। तो आटे को मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी और अब मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल ऊपर लगाया ताकि सूखे आटे की लेयर ना बने। 2 घंटे इसको रेस्ट दें और साथ ही मैं स्टफिंग को भी रेडी कर लूंगी। चॉप की हुई मैंने इसमें गाजर ऐड की है। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने इसमें खीरा ऐड किया है। अब मैंने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड किए हैं। हाफ टी स्पून मैंने सब्ज मिर्च ऐड किया है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक आप हस्बे जायका भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने खूब सारी मायोनीज ऐड करनी है। क्रीमी टेक्सचर में इसको रखना है क्योंकि ये कोन है तो कोन की स्टफिंग क्रीमी होनी चाहिए। इस बात को भी अपने जहन में रखना है और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो स्टफिंग तो हमारी बिल्कुल रेडी होगी और मज़े की रेडी है। आप ऐसे भी खा सकते हो और सब्जियाँ अपनी मनपसंद की भी ऐड कर सकते हो। आटे को भी ये देखें 2 घंटे रेस्ट मिल चुकी है और इस तरह का आटा होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए। तो इसको एक मरतबा फिर मैं नीट कर लूँगी। इसको कोई मैं आटा कुछ भी नहीं यूज़ करूँगी। आपके सामने बनाने लगी हूँ। 2 पेड़े इसके बनाने हैं और ये आपके सामने 2 पेड़े बन गए हैं। अब इसको बेलते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। चले जी, आप इसको बेलते हैं। इसको आपने रोटी की तरह बेलना है। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप रमज़ान से पहले पहले ये रेसिपी सभी लोगों तक पहुंचा दें ताकि सभी इससे फ़ायदा उठाएं और सभी खुश हो जाएं, आप भी खुश रहें। और जो फेसबुक पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, आपके प्यार का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दिल खुश हो जाता है जब आप खूबसूरत से अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। दिल खुश हो जाता है और खुशी से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। आप भी खुश रहिए। इस तरह की आपने रोटी बेलनी है। देखिए मैंने ज़रा भी आटे का इस्तेमाल नहीं किया। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। देखिए जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, आपने भी इसको दरमियान से ऐसे कट करना है। तो पिज़्ज़ा कटर है तो ठीक, नहीं तो जैसे मर्जी आप इसको कट कर सकते हो। इस तरह आपने इसको कोन की शेप देनी है। इसको ऐसे प्रेस करते जाओगे ना तो यह खुद ब खुद बहुत अच्छे से कोन बन जाएगी। यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जैसे मैं कोन बना रही हूँ आपने भी ऐसे ही कोन को रेडी करना है और इस तरह अच्छे से इसको सेट कर लेना। मेरे अल्लाह की शान देखिए, इसके किनारे खुद ब खुद, जब मैंने रोटी बेली थी तो खुद ब खुद इतने अच्छे से इसके किनारे सेट हो गए थे, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और खुद ब खुद कोन की शेप आ गई। मेरे अल्लाह की शान देखिए। देखिए बस मैंने इसको कोन की शेप दी है और अब आपने इसमें स्पून ज़रूर रखना है क्योंकि ये जो कोन है जुड़े नहीं। इस तरह ये जब थोड़ी सी पक जाए तो फिर मैं इन स्पून को निकाल दूँगी। स्पून में ऐड करके आप ऐसे ही हल्की आंच पे ऐड करें। मैंने घी में इसको बनाया है, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो और आंच बहुत हल्की रखनी है आपने क्योंकि स्टफिंग तो बिल्कुल रेडी है। बस जस्ट हमने इस कोन को पकाना है, क्रिस्पी करना है। ये सारे स्पून मैं निकाल लूँगी और ज़बरदस्त सी हमारी ये कोने रेडी हो चुकी हैं। आप इसको बाहर निकालते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखते ही मुंह में पानी आएगा। जब आप पहली इफ्तारी में बनाओगे ना
तो सभी आपसे पूछेंगे और सभी हैरान हो जाएंगे और सभी आपकी तारीफें करेंगे, इतने मजे की ये कोन। तो ये बटर पेपर घर में था, इसकी मैंने कटिंग की है, इसको डेकोरेट करती हूँ इस तरह। आपने जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ऐसे डेकोरेट कर लीजिएगा। और अब आपने स्टफिंग किसी स्पून की हेल्प से आपने इसमें स्टफिंग ऐड करनी है ताकि ये जो स्टफिंग है कोन के अंदर तक चली जाए। इस तरह आपने चम्मच से इसको प्रेस करते जाना है, जितनी मर्जी आप कोन भर लें। ये देखिए मजे की हमारी ये कोन रेडी हो गई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यकीन मानिए स्टफिंग तो आप ऐसे ही खा जाओगे जब आप बनाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने इसके ऊपर केचप लगाई है और साथ में क्रश की हुई मैंने इसमें गाजर ऐड किया और खूबसूरत कर दिया इसको। लुक चेक करिए आप खुद। और मैंने एक बाइट लेके आपको दिखाती हूँ और देखिएगा इधर से, इतनी मज़े की ये कोन रेडी हुई है ना, वाह ज़बरदस्त। ये देखिए मैंने एक बाइट लिया, इतनी मज़े की ये कोन है ना, जब एक बार खाओगे ना तो किसी को नहीं आप दोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।